Hello everyone, welcome back to the world of J Chemistry. Myself Paras Thakur and चलिए start करते हैं discussion of problem of the day solution number 4. ठीक है, चलिए start करें. Do not forget to download the Unacademy Learning app and use the code PT Live for my sessions. Thank you. चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड का तो भाई साहब कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है. यहाँ पर मीथेन होता है. एंड सेकंड में करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 ट्राइफ्लोराइड क्या आता है. इसका ऑप्शन मतलब करेक्ट ऑप्शन ए है. द रीजन देख लीजिए, एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्यूमिनियम के ऊपर इसको आप ऐसे समझ लो कि एवरी एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट एज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन एंड एवरी कार्बन इज प्रेजेंट एज C4 नेगेटिव आयन. ठीक है, तो एल्यूमिनियम के 3 पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोलिसिस में वाटर की तरफ से क्या कंपोनेंट आएगा, OH नेगेटिव. तो 3 पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए 3 OH नेगेटिव आएंगे तो AlOH साइज. और क्योंकि कार्बन पे 4 नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 4 H पॉजिटिव आ जाएंगे तो ये मीथेन बना देगा. ठीक है, इसलिए इनको मिथेनाइड्स भी बोलते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड को, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस ऑन हाइड्रोलिसिस, इसीलिए इसको मिथेनाइड भी कहा जाता है. सेकंड देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्राइफ्लोराइड ऑफ ग्रुप 15 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. भाई साहब इंक्रीज क्यों करता है ये, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या है, देखो मेल्टिंग पॉइंट, आप मेल्ट किसको कर रहे हो, सॉलिड को. तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट. एंड आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आयनिक कैरेक्टर के आने से आती है. तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है ना. फास्फोरस से आपका अगर आप बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और साथ में फ्लोरीन है. तो बिस्मथ और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है. बिस्मथ मेटेलिक है, फ्लोरीन स्ट्रांगली नॉन मेटेलिक है. तो दैट इज अ परफेक्ट सेटअप फॉर आयनिक बॉन्डिंग. तो इस तरफ जाने पे आयनिक परसेंटेज बढ़ता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 3. NaF, KF, MgO, CO are crystalline solids. They have NaCl structure, rock salt structure, and their lattice energies vary in the order. देखिए लैटिस एनर्जी को हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R. तो बच्चों सबसे पहली बात है चार्जेस का प्रोडक्ट. यहां पर तो KF NaF में क्या है +1 -1, पर CaO MgO में है ना, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है, O के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो +2 -2 चार्ज है. तो डायरेक्टली जो मल्टीप्लीकेशन हुआ 2 × 2 दैट इज 4 हो गया. और इन दोनों में 1 × 1 1 रहा. तो क्लियर सी बात है इन दोनों में चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा है तो इनकी लैटिस एनर्जी कंपैरेटिवली काफी हाई होगी. अब इन दोनों में भी ज्यादा किसकी होगी, जिसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम है, R छोटा है. देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम छोटा है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो डिस्टेंस आएगा कैटायन टू एनायन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट इज स्मॉलर इन MgO, इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. और सेम थिंग वही डिस्टेंस KF में ज्यादा है, KF और NaF में, क्योंकि पोटेशियम सोडियम से बड़ा है तो इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी चारों में सबसे कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. अच्छा आपको बता दूं मैं, ये सारे क्वेश्चन IIT जैम के हैं. IIT जैम 2018 के पेपर के क्वेश्चन हैं ये. यस ठीक है. अब आप बोलोगे सर IIT जैम क्या होता है. IIT जैम वो एग्जाम है अगर आपको IITs में MSc के लिए एडमिशन लेना है आफ्टर BSc. अगर आप चाहते हैं कि IIT से MSc करनी है तो बच्चों उसके लिए IIT जैम देना पड़ता है. तो ये उसका केमिस्ट्री का पेपर है, मतलब जो ग्रेजुएट देते हैं इन्हें सेम लेवल के केमिस्ट्री हम IIT एग्जाम के लिए बड़े आराम से पढ़ते हैं. तो इसीलिए दीज वीडियोस और दिस क्वेश्चंस आर टोटली रेलेवेंट, चाहे IIT JEE के लिए आप तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, जैम के लिए कर रहे हो, बिकॉज दे विल गिव यू डेली प्रैक्टिस और फंडामेंटल काफी आप इससे क्लियर भी करेंगे, नई चीज सीखेंगे डेली. देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है 4th वन. अब इसमें देखिए आंसर कैसा निकलेगा इसका. अच्छा इसको मैंने यहाँ पे कर दिया. 4th वाले 5th को आगे ले जाते हैं एंड 4th को ऊपर ले लेते हैं. देखिए बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. Cn NH2 नेगेटिव क्या करेगा, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस. अब यहां से H निकाल सकता है ये, क्योंकि क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ही काम करेगा. ये बाहर निकला, यहां पर पहले बेंजाइन मैकेनिज्म से आपका ये बन गया. अब इसके बाद जो NH2 नेगेटिव है उसको अटैक करना है एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, वैसे अभी मुझे बोलने में बहुत दिक्कत है, मेरा सोर थ्रोट है ना, ड्राई हो रखा है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है गले की. तो इसीलिए मैं सेशन अभी पूरा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ अभी,
ठीक है, लेट्स सी कि ये कोल्ड ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो NH2 नेगेटिव देखिए, अगर यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। अगर NH2 ने यहाँ अटैक किया तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, है ना, और जो नेगेटिव यहाँ पे आएगा वो अगली बार घूम के यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो उसको इस साइनाइड के माइनस आई का कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आया। पर अगर NH2 नेगेटिव यहाँ अटैक करता है, नेगेटिव जा यहाँ जंप करेगा, घूम के यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, जब यहाँ पे जाएगा तो इस चेन में थोड़ा स्लाइटली है माइनस आई इफेक्ट साइनाइड का दूर से, फिर भी थोड़ा बहुत मिलेगा उसको, ठीक है। तो NH2 नेगेटिव आपका यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है। एंड फाइनली फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपका बना NH2 ये। बट अब कहानी यहाँ पे रुक नहीं जाती, क्योंकि ये भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसके बाद क्योंकि NH2 नेगेटिव एक स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हमारे पास है, तो ये करेगा यहाँ से, क्योंकि साइनाइड के बगल वाली हाइड्रोजन भी एसिडिक होती है, इस H पॉजिटिव को निकालेगा और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एक इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू NH2 को डिस्प्लेस करके रिंग क्लोजर करवाएगा। दैट इज द गिवन ऑप्शन 3। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर अगर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है तो ये वाले हाइड्रोजन भी तो एसिडिक हैं, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकाल के NH नेगेटिव बनाते, इसको बाहर निकालते। यस, वो भी एक ऑप्शन हो सकता था। सिंस इस तरह का कोई हमारे को यहाँ पे सेटअप नहीं दिया गया है, तो वो वाला केस हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। वैसा वाला कोई आपको रिंग साइक्लाइजेशन दिया ही नहीं गया हुआ, राइट। और अगर वो करते हम तो हाँ, हमारे पास जो रिंग बनता साइक्लाइजेशन के बाद एटलीस्ट 6 मेंबर बन सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सी है। देन क्वेश्चन नंबर 5, द C2 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज इज। देखिए एपिमर क्या होते हैं। एपिमर बच्चे वो डायस्टीरियोमर है जो सिर्फ एक ही कायरल सेंटर के ऊपर कन्फिग्रेशन में डिफर करता है, मतलब दैट डिफर इन द कन्फिग्रेशन एट ओनली वन कायरल सेंटर। बाकी सब पे सेम होगा, सिर्फ एक के ऊपर पलटा मार जाएगा, एक के ऊपर चेंज हो जाएगी ये कन्फिग्रेशन। देखो अब जैसे यहाँ पे है, दिस इज योर डी ग्लूकोज, ठीक है, और C2 का मतलब हुआ कि सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर चेंज कर रहा है तो आपको C2 एपिमर उसको बोलेंगे। और हमें पूछा क्या गया है, हमें C2 एपिमर बोला गया है। तो बेटे इनमें से सिर्फ डी मैनोस है जो सेकेंड कार्बन के ऊपर पलटा मार जाता है। इसके सेकंड कार्बन पे OH राइट साइड में, इसके सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो दिस इज योर डी मैनोस। बस याद करने वाली चीज है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको पता लग गया, इसको याद रखिएगा। जो सिर्फ एक कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं, ऐसे डायस्टीरियोमर्स को एपिमर कहा जाता है। जिस कार्बन पे होते हैं, जैसे C2 पे है तो मतलब सेकंड कार्बन पे डिफर कर रहा है। और नंबरिंग ऑब्वियस बात है, यहीं से स्टार्ट करोगे, मेन फंक्शन ग्रुप है, राइट। समझ आ गया। चलिए, तो यूज द कोड PT Live टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वॉच माय स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। एंड अभी स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है 17 नवंबर तक, यू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें, आइकॉनिक लें, नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन लें, यूज द कोड PT Live एंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है। एंड पार्टिसिपेट इन द, किसमें पार्टिसिपेट करना है, अनअकैडमी, चैंपियंस लीग, UCL एंड अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे, ठीक है। यू कैन विन ह्यूज कैश प्राइजेस एज वेल एज स्कॉलरशिप्स। तो उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। T20 सीरीज भी चल रही है, तो डेली प्रैक्टिस कर लीजिए एंड गिव मी फीडबैक ऑन आपको ये वाली सीरीज कैसी लगी है, प्रॉब्लम ऑफ द डे, एंड इसको आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से अगर आपको अच्छा लग रहा है। एंड कुछ भी इंप्रूवमेंट के लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। थैंक यू।